लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 3rd स्टैंडर्ड का ईवीएस चैप्टर 18। चैप्टर का नाम है माई फैमिली एंड होम, मेरा परिवार और घर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको मतलब कि अलग अलग टाइप के पिक्चर दिखाए गए हैं इसमें। और यहाँ पे जिसमें मम्मी पापा होते हैं, भाई यहाँ पे मम्मी है, पापा है, भाई बहन बहन है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि मतलब पेरेंट्स ही होंगे, इनके पापा होंगे, फादर है मतलब सन है, और यहाँ पे देखा जाए डॉटर है, मदर सन डॉटर। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि दिखाया गया है इसमें पेरेंट्स है एंड देयर द चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड पेरेंट्स ही है। ठीक है ना। हाँ, तो इनको बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है, वी आर बोर्न इन आवर फैमिली। हमारा जन्म होता है एक फैमिली में, वी ग्रो अप इन आवर फैमिली। और हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली में बड़े होते हैं। वी आर ब्रॉट अप बाय द, और हमारे पापा के द्वारा यानी कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारा लालन पालन किया जाता है। ठीक है ना। दे टेक केयर ऑफ अस, और हमारा ध्यान वे लोग रखते हैं। इन फैमिली इन परिवार में वी आर सिक्योर एवरीवे, और हम क्या करते हैं ना, सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं हर तरीके से। अगर देखा जाए तो एवरीवे आवर फैमिली प्रोवाइड अस विद द फूड क्लोथिंग शेल्टर। और जो हमारी फैमिली होती है ना, हमें क्या क्या चीज़ें देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, और रहने के लिए हमें मकान देता है। अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस। और जो हमारे फैमिली के यानी जो परिवार के जो अलग मेंबर्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वो भी हमारी देखभाल करते हैं। देयर इज़ अफेक्शन अमंग द फैमिली मेम्बर, और ये बड़े मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हम लोग के बीच में प्यार रहता है। वी लाइक टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज ऑफ द लव एंड केयरिंग डैट वी। और हम इस तरह से ना मतलब फैमिली के एक पार्ट होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को क्या कर ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, हमें मिलता है। फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अदर इन द टाइम ऑफ द डिफ़िकल्ट। और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं मतलब एक दूसरे को अगर कभी डिफ़िकल्टी आती है, कोई सी मतलब बीमार पड़ जाता है, कि एक्सीडेंट हो जाता है, एजुकेशन पैसा कम हो जाता है घर में, तो हम दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ना बेटा। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा, दे ट्राई टू द सी, और हम कोशिश करते हैं डैट नो वन द सफ़र, मतलब हम ये भी कोशिश करते हैं कि मतलब कोई सफ़र ना करे फ्रॉम द एनी इलनेस, यानी कि कोई सी बीमारी से। बट इफ वी फॉल, यदि हम बीमार होते हैं, आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, कि स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली। अच्छा, स्मॉल फैमिली किसको कहते हैं और बिग फैमिली। सम फैमिली कंसिस्टेड ओनली द पेरेंट्स एंड वन और टू, मतलब कि कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, एक या दो। सच फैमिली आर कॉल्ड स्मॉल, और इस तरह की फैमिली को क्या कहेंगे हम, मतलब कि स्मॉल फैमिली कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या रहेगी, केवल मम्मी और पापा और उसके लड़के लड़के रहेंगे। ठीक है, भाई बहन, इस तरह की फैमिली को हम बोलते हैं बेटा स्मॉल फैमिली। सम फैमिली कंसिस्ट द ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल्स, ब्रदर, सिस्टर एंड कजिन। सच फैमिली आर कॉल्ड द बिग फैमिली। मतलब ये बेटा देखा जाए तो बिग फैमिली किसे कहा जाता है, जिसमें दादा दादी हो, चाचा चाची, भाई बहन हो, और फिर वहाँ पे चाचा चाची के लड़के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बिग फैमिली ना। फिर ये देखते हैं यहाँ पे बेटा एक्सटेंड फैमिली क्या होता है। तो एक्सटेंड फैमिली आवर फैमिली इज लिंक्ड विद द मेनी अदर रिलेटिव, आंट एंड अंकल फ्रॉम द मदर्स एंड फादर्स साइड, देयर चिल्ड्रेन आर ऑल रिलेटेड टू द आवर फैमिली। ठीक है बेटा, यहाँ पे सच द फैमिली इज़ कॉल्ड द एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि जो हमारी फैमिली ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी मम्मी की इधर का नाना नानी और पापा के इधर का दादा दादी। ठीक है, और मतलब कि अदर रिलेटिव्स होते हैं उनको, फादर और मदर के साइड को। तो ये मतलब कि हमारे फैमिली के रिलेटिव होते हैं, और इस तरह की फैमिली को रिलेटिव को हम कहते हैं एक्सटेंड फैमिली कहते हैं। और ये भी हमें क्या करते हैं, बिकॉज हमारे ये रिलेटिव को मतलब बढ़ाते हैं। उसके बाद ये देखना है हमें इस पैराग्राफ में। ठीक है, कि मेंबर ऑफ द एक्सटेंड फैमिली में नॉट लिव इन वन हाउस। जो मेंबर्स होते हैं एक्सटेंड फैमिली के, वो एक घर में नहीं रहते, बट देयर इज़ द लव एंड अफेक्शन बिटवीन देम। लेकिन हमें एक दूसरे से क्या होता है, प्यार मोहब्बत होता है। दे मीट ईच अदर ऑन द सर, और हम क्या करते हैं, मिलते हैं अलग अलग वेकेशन में, जैसे शादी हो गया, विवाह, शादी विवाह हो गया, पार्टी हो गया, बर्थडे हो गया, पूजा हो गया। ठीक है, हम मिलते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली ट्री दिया गया है। तो फैमिली ट्री को यहाँ पे बताना है। रेहाना हु इज़ द 3rd स्टैंडर्ड वॉज द लुकिंग एट अ फोटो एल्बम ऑफ द पीपल इन आवर। रेहाना नाम का एक मतलब की लड़की है, और वो 3री क्लास में पढ़ती है, और जब मतलब कि अपने घर में लोगों की एल्बम को देखती है, वाइल द लुकिंग एज अ स्नैप शॉट ऑफ द बर्थडे, मतलब कि वो देखती है तो बर्थडे को स्नैपचैट से लिया रहता है, वेडिंग का रहता है, यहाँ पे शादी का। सी फॉन्ड सम फैमिली फेस बट सम फेस वर द अनफिट।
कुछ मतलब उसको मिलता है कि जाने पहचाने थे, कुछ मतलब जाने पहचाने चेहरे नहीं। सम फेसेस अपीयर अगेन अगेन इन द, जो फेसेस उसको मतलब कि बार बार एल्बम में अपीयर यानी दिखाई दे रहा था। रिहाना आस्क्ड हर मदर, रिहाना क्या करती, मम्मी से पूछती अपने, हु आर ऑल दिस पीपल, बोलती ये कौन, ये लोग कब सभी कौन है। तो हर मदर से उसकी मम्मी बोलती है उसको कि दे आर और अदर, ये हमारे क्या है सभी रिश्तेदार हैं। योर आंट, ये तुम्हारी आंटी है, अंकल्स है, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी है, दादा दादी, यू कैन सी देम और इन दिस फोटो, और ये सभी तुम क्या कर इस फोटो में। रेहाना आस्क्ड हर मदर टू एक्सप्लेन, रेहाना अपनी मम्मी को बोलती है एक्सप्लेन करने के लिए, पूछती है इन द डिटेल में। रेहाना से मदर द देन द ड्रॉ डायग्राम, रेहाना की मम्मी इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ की। अब यहाँ पे रेहाना की मम्मी बताती है ना कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ग्रैंड पापा यहाँ पे फादर, ठीक है, फादर को ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, उसके बाद इसमें से आंट आते हैं, यानी कि आंट ब्रदर के सिस्टर को आंट यानी चाची को आंट कहा जाता है। अंकल यानी कि ब्रदर के भाई को क्या बोलते हैं, अंकल। आंट किसको बोलते हैं, ब्रदर के वाइफ को, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मदर एंड फादर, तो मदर रेहाना है यहाँ पे और सालिम यहाँ पे क्या है, फादर, ठीक है। उसके बाद देखा जाए अंकल्स के मतलब कि लड़के लड़की कौन है, तो यहाँ पे साहिल और सानिया, फैमिली रेहाना की ट्री। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये वाला देखना है बेटा यहाँ पे कि चेंज इन द फैमिली सिस्टम, द फैमिली सिस्टम चेंज एज द टाइम गोज बाई। द एट वन टाइम ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल, पेरेंट्स, सिबलिंग and the cousins all lived together and formed one big family. This was called a joint family. When members of the family move away because of their job occupation, they start living separately, forming different families. Such smaller families are called the nuclear family. The family system has changed in this way. अगर इस तरह की फैमिली को मतलब चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, और एक समय मतलब कि क्या होता है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल चाची रहती है, चाचा रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, कजिन्स रहते, सभी एक साथ रहते हैं, उनको बड़ी फैमिली का फॉर्म बनते हैं। और इस तरह की फैमिली को क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली, ठीक है। जब ये मेंबर्स फैमिली के क्या करते हैं, किसी कारणवश वो क्या करते हैं, जॉब के लिए या ऑक्यूपेशन व्यवसाय के लिए मतलब गांव से सिटी आ जाते हैं ना, और वे स्टार्ट करते हैं अलग रहना, ठीक है, और मतलब अलग फैमिली बन जाती है उनकी, और इस तरह की फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली के नाम से जानते हैं। इस फैमिली में क्या होता है, चेंज हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, अब ये फैमिली कहाँ पे आ गई, मुंबई में आकर रह गई, यानी गाँव से। वन पर्सन इस वर्क, इस काम में अगर देखा जाए जो मतलब कि स्मॉल फैमिली होती है, घर के जो काम है ना, आवर हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, वन पर्सन इसमें केवल मम्मी क्या करे, पूरे दिन काम करे। एवरी पर्सन इन द हाउस इस वर्क, और इस पिक्चर में मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं। दादाजी को दादी मतलब दवा दे रही है, लड़की पढ़ रही है, लड़का झाड़ू लगा रहा है, पापा सब्जी काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टोरिंग वाटर, कुकिंग एंड क्लीन आर द चोर्स दैट नीड टू बी द डन इन द फैमिली एवरी डे, ठीक है। मतलब कि स्टोर करना, पानी को स्टोर करते हैं बॉटल में, कुकर में, वेसल्स में, और कुकिंग बनाने के लिए, क्लीनिंग के लिए, चोर्स के लिए घर की आवश्यकता होती है हर एक मतलब की फैमिली को। फंक्शन, फेस्टिवल और ऑफेंडर सेलिब्रेट इन द, जो हमारे फंक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, यानी कि जो कार्यक्रम होते हैं, त्यौहार होते हैं, ये भी सेलिब्रेट करते हैं हम अपने घर में। वी हैव टू द वेलकम एंटरटेन गेस्ट, और हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं वहाँ पे, और इंटरटेनमेंट द ऑलरेडी पीपल इन द फैमिली, और जितने भी फैमिली के बड़े लोग होते हैं स्पेशल अटेंशन उनको देते हैं। वी शुड केयर फॉर देयर, उनकी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देयर आर द मेनी हाउस होल्ड चोर्स विच मस्ट बी द शेयर बाय द एवरीवन, और इस तरह से बहुत सारे मतलब घर के काम अवश्य हमें एक दूसरे के द्वारा शेयर करना चाहिए। इफ़ एवरीवन इन द फैमिली शेयर द वर्क, यदि एक फैमिली का प्रत्येक मेंबर क्या करेगा, शेयर कर, नो वन हैज़ टू बेयर द बर्डन, तो इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, कोई बोझ नहीं रहेगा। ईच चोर्स इज इम्पॉर्टेंट, जितने भी घर के काम हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एंड फैमिली मेम्बर्स डू दिस द चोर्स विद द लव एंड एफर्ट, और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर के, वो क्या करते हैं मतलब कि उनको प्रेम भाव स्नेह रहता है। वी शुड बी द ग्रेटफुल फॉर देम, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे दिया गया है कि टाइडी हाउस और लिटरेट हाउस, मतलब कि इसमें अगर देखा जाए तो ये इस वाले पिक्चर पर बेटा आपको मतलब क्लीनिनेस पे की बेस पे दिखाया गया है, और ये मतलब कि टाइडी हाउस, ये भी टाइडी है,
और लीटर नहीं है इस तरह के, मतलब कि 2 हाउसें दिया गया। अब इसमें दिखाना है कि क्या क्या मतलब अच्छे से किया गया, क्लीन एंड टाइडी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पेज है अ क्लीन डट ए क्लीन एंड टाइडी हाउस इज़ द प्लीजिंग। जो साफ़ सुथरा घर रहता है वो हमें क्या करता है, आनंदित रखता है, खुश रखता है। इफ़ देयर इज़ अ मैस एवरीवेयर, यदि अगर कहीं पे पूरी सब जगह क्या होता है गंदगी रहता है, नो वन इज़ द फाइंड द अदर थिंग्स ऑन टाइम। तो मतलब घर में अगर कोई भी चीज़ मतलब कि एक जगह नहीं रहेगा, जब किसी भी व्यक्ति को क्या होगा, टाइम को चीज़ें नहीं मिल सकती। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी पर्सन इन। जितने भी घर में लोग हैं, प्रत्येक लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर को साफ़ सुथरा रखें, और उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। वी शुड थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन एंड नॉट थ्रो द इन आराम। और हमें डस्टबिन में क्या करना चाहिए, गार्बेज को फेंकना चाहिए बेटा, और मतलब कि इधर घर के बाहर इधर उधर नहीं। गार्बेज टू नेवर बी द थ्रोन आउटसाइड द, और गार्बेज को हमें कभी भी मतलब घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दिस विल हेल्प टू द कीप द इन्वायरमेंट, और इस तरह से हमें हेल्प करनी चाहिए इन्वायरमेंट की। हमेशा हमें याद रखना है ये वाला पैराग्राफ। ऑलवेज वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी द सेपरेट एंड पुट इनटू द सेपरेट बिन्स। मतलब कि जो गीला है और सूखा है कचरा, उसको हमें क्या करना है, अलग अलग, मतलब कि अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। वेट गार्बेज यूजफुल द फॉर द मेकिंग इन मैन्यूअर। जो गीले कचरे होते हैं ये हमारे खाद बनाने के लिए उपयोग होते हैं। पेपर, ग्लास, मेटल कैन बी सॉर्टेड आउट फ्रॉम द गार्बेज। जैसे आपका पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया, इसको मतलब छाट के निकाल देना चाहिए सूखे ड्राई गार्बेज से, और उसकी ड्राई साइक्लिंग किया जाए, ठीक है ना। और डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसमें द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक द मोबाइल, CD, DVD, पेन ड्राइव एंड द कंप्यूटर हैज़ द इंक्रीज ग्रेटली। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जैसे उनका यूज किया जाता है, CD का, मोबाइल का, DVD का, पेन ड्राइव का, और ये कंप्यूटर मतलब इंक्रीज ग्रेटली है। वेन दिस थिंग्स आर द डैमेज, जब ये चीज़ें डैमेज दे बिकम द यूजलेस, यानी कि ख़राब हो जाती हैं तो इनको मतलब कोई यूज नहीं होता। दिस गिव राइज टू द ई वेस्ट, इनको क्या नाम दिया जाता है, ई वेस्ट। द डिस्पोजल ई वेस्ट इज़ द बिग प्रॉब्लम। इस तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके तो कुछ है नहीं, यहाँ पे आते हैं, आ जाओ। We celebrate many festivals in the family in the same way. Different kind of festival are celebrated in the different region of the country. Agriculture is the main occupation in our country. Many of our the festival are related to agriculture and environment. ठीक है बेटा, यहाँ पे environment। अब ना हम क्या करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हमारे घर में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरह के फेस्टिवल क्या करते हैं, हमारे कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों में सेलिब्रेट किया जाता है। माने एग्रीकल्चर देखा जाए तो मेन ऑक्यूपेशन व्यवसाय हमारे देश का, भारत का, ठीक है। और बहुत से फेस्टिवल उनमें से क्या होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड मनाए। जैसे यहाँ पे देखो, होली इज़ द फेस्टिवल डैट मार्क द एंड ऑफ द विंटर। होली का मतलब किससे मनाते हैं कि विंटर के समाप्त होने पर, मतलब कि फेस्टिवल। इन पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट द हार्वेस्ट। अब पंजाब में आपको मतलब कि देखा जाए बेटा, यहाँ पे तो बैसाखी मनाई जाती है और फसल के कटाई पर, ठीक है। इन महाराष्ट्र भी सेलिब्रेट द भाई बैल पोला वेन द सोइंग ऑफ द क्रॉप इन द ओवर, ठीक है। और मतलब कि महाराष्ट्र में आपका बैल पोला मनाया जाता है। एक मतलब बैल होती है, सजा हो जाके उसको गाँव में घुमाते हैं, दिन में लोग काम नहीं करते हैं, और मतलब कि क्रॉप ओवर होने पर, मतलब बीज बोने के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन तमिलनाडु, और हार्वेस्ट सीजन के टाइम तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। वाइल इन केरला एंड द सेलिब्रेट द ओनम, और केरला में क्या होता है, वहाँ पे ओनम, दशहरा, दिवाली एंड गुरु पाड़वा आर सेलिब्रेट व्हेन द फॉर्म प्रोड्यूस सेलिब्रेट। और मतलब कि जैसे आपका गुरु पाड़वा हो गया, ओनम हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये मतलब ना कि जब खेत को रेडी किया जाता है उसके उपलक्ष्य में मतलब मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं परिसना पर्व, बुद्धा पूर्णिमा, रमजान ईद, क्रिसमस एंड द पार्टली आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल वॉट एवर द, मतलब कि जैसे आपका पारसना हो गया, पारसना पर्व हो गया, यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा हो गया, रमजान हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, पातेली हो गई, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। वॉट एवर द फेस्टिवल ऑल इंडिया टेक पार्ट इन गेम हैप्पी एंड द बीस वन अनदर। और जो भी कुछ फेस्टिवल होता है हमारे सभी भारत के, मतलब कि उनमें से बड़ी खुशी और इच्छा के साथ एक दूसरे से मतलब कि मिले जुले होते हैं। इंडिपेंडेंस डे देखते हैं यहाँ पे, एंड द रिपब्लिक डे आर आवर द नेशनल फेस्टिवल। जो हमारे इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मनाया जाता है, और रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी बेटा, ठीक है। और ये हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल। और सिटीजन सेलिब्रेट, और सभी सिटीजन क्या करते हैं इसको सेलिब्रेट। इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश 15 अगस्त 1947। और हमने जितने भी हम भारतवासी हैं, हम क्या किए,
हम फ्री हुए कब, फ्रीडम मिला हमको 15 अगस्त 1947 को, किससे, ब्रिटिश से। हैज़ दैट डे सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस, और इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द एफर्ट फ्रॉम द 26 जनवरी 1950 में आए, यानी कि ये आपका जो हमारा भारत का संविधान बना ना, ये हमारा 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया, इसीलिए हम क्या करते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं। सो दिस द डे इज़ द रिपब्लिक डे, ठीक है। और ये 2 साल लगा था रिपब्लिक डे, मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और इसके फादर कौन है, तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ देते हैं, फेस्टिवल ब्रिंग द पीपल टुगेदर, मतलब जितने भी फेस्टिवल होते हैं लोगों को एक साथ लाते हैं। फीलिंग ऑफ द टुगेदरनेस एंड ग्रो, फेस्टिवल इंक्लूड सॉन्ग, डांस, रंगोली, गेम, कंपटीशन एंड दिस गिव अस द जॉय while celebrating a festival. We must take care not to the harm the environment. Small children, old people suffer if the music is the play to the loud noise cause the noise for, मतलब कि जो फेस्टिवल्स होता है हम सब लोगों को एक साथ करता है, और हम मतलब एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं, यहाँ पे गेम, डांस करते हैं, रंगोली बनाते हैं, कंपटीशन होता है, रेस होता है, और सभी हम क्या करते हैं इन्जॉय, ये सब चीज़ हमको इन्जॉय देता है। हम बड़े खुशी के साथ क्या करते हैं एक दूसरे के ध्यान रखते हैं, और किस मतलब इन्वायरमेंट को हानि नहीं होती है। कुछ बच्चे और कुछ बूढ़ों को मतलब कि म्यूजिक मतलब कि लाउड पर्सन को हानि होता है, और लाउड मतलब कि अब बड़ा नॉइस पॉल्यूशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए लास्ट पैराग्राफ को, डू यू नो इंडिया इज सेवरल आदिवासी ट्राइब्स, जब इंडिया में बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स हैं। वर्ली ट्राइब्स लिव इन द थाने डिस्ट्रिक्ट, जो वर्ली ट्राइब्स होती है, जनजातियाँ होती हैं, ये आपके थाने डिस्ट्रिक्ट में हैं। इन द जून एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून, और जून के मानसून के बिगनिंग में दे सेलिब्रेटेड द फैमिली फेस्टिवल कॉल द कोलजी भाजी कहते हैं इसको, ठीक है। और मतलब कि कोली इज़ द वाइल्ड प्लांट हैज़ यूज द वेजिटेबल, और कोली जो होता है एक वाइल्ड प्लांट्स होता है जो वेजिटेबल्स की डिश। दिस प्लांट्स ग्रो द आफ्टर द रेन ग्रेन, और ये प्लांट ग्रो कराता है रेन ग्रेन के बाद, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स गो आउट टू द सराउंड, फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं फ्रेश टेंडर कोली को, द वेजिटेबल्स बुक एंड द ऑफरिंग दिस द प्लेस बिफोर द गॉड्स एंड दे ऑल द फॉर्मर ऑफ द फैमिली ईट टुगेदर, ठीक है बेटा। और इस तरह से फैमिली के मेम्बर्स क्या करते हैं एक साथ खाना खाते हैं। एक ये है मकर संक्रांति, डू यू नो, क्या आप जानते हैं बेटा ये वाला मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट इन मकर संक्रांति आपको 15 जनवरी को या तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जनवरी के सेकेंड में विंटर्स में ऑन द डिश द फ्रेंड्स रिलेटिव गिव ईच अदर द तिल गुड़, यानी शीशे में जॉगर यानी कि तिल और गुड़ का लड्डू बना होता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स जो होते हैं उस दिन देते हैं। सीसम इज़ द इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप, और सीसम जो होता है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है उस टाइम। सीसम इज़ द गुड फूड फॉर द विंटर इज़ द हेल्प टू द कीप ऑफ द वार्म, सीसम क्या करता है हमें हेल्प करता है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें सीखा, तो इसमें क्या क्या सीखा देखते हैं कि इन अ फैमिली वी आर द सिक्योर इन एवरी वे, ठीक है। हम फैमिली में सभी तरीके से सिक्योर, फैमिली डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, एक्सटेंड फैमिली। फैमिली एज द ट्री द शो द सेवरल जनरेशन ऑफ द पीपल, फैमिली का जो ट्री था अलग अलग जनरेशन के शो कर रहे थे। फैमिली एवरी हाउस होल्ड चोर्स इज इम्पोर्टेंट, जितने भी हाउस होल्ड हैं सोर्स क्या है सभी इम्पोर्टेंट, ठीक है। वी मस्ट कीप आवर द हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने घर को और आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स आर लिंक विद द एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल क्या होते हैं हमारे एग्रीकल्चर से हमारे इन्वायरमेंट से क्या होता है रिलेटेड। इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे आर द नेशनल फेस्टिवल होते हैं हमारे रिपब्लिक डे, और जो इंडिपेंडेंस डे होता है ये नेशनल फेस्टिवल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द togetherness among people. During the festival, we must each other talk to each other and feel connected. Thanks for watching this video. Bye bye. Take care. Have a nice day. Keep running, keep sun, keep watching, keep studying.